Hello, sir. Dibal, Yes, sir. Good morning, sir. good morning, good morning. Manish, how are you? Fine, sir. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वन टू वन मेंटरशिप। लाइक पहला हमारा सेशन है आज। Yes, sir. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है, एंड ऑलरेडी वी हैव स्पोकन, बट आई विल बी राइटिंग फ्यू थिंग्स अबाउट यू, कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, हाउ मेनी मीन्स यू हैव रिटन, व्हाट यू हैव रिटन। यू हैव सेंड मी द कॉपीज, आई विल सी एवरीथिंग एंड देन आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट, कि अभी आगे का कोर्स कैसे करना है। कम टाइम है, 2 ढाई महीना है, तो हाउ वी विल प्रोसीडिंग। इससे Yes, sir. बैकग्राउंड एक थोड़ा सा मुझे बता दो। Sir, I have done my graduation in BSc PCM, Physics Semester Math, and I'm basically from Uttar Pradesh. From there, I have done. And regarding mains, sir, I have written two UPPCS mains and last BPSC mains, 70th mains. So three mains overall I have written. And this is also, and currently I am working as a BPSC teacher and I am posted in Banka, Bihar. बीपी, अच्छा, टीआरई से। Yes, sir. TRS. ओके, वेरी गुड। 71st भी लिख रहे हो ना आप मेंस? Yes, sir. अब 70th मेंस में क्या इशू लग रहा है आपको? सर 70th मेंस में जो मुझे मेन इशू लगा, एक तो पेपर कंप्लीटेशन का सर। शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ मेरे छूट जा रहे थे या मैं एक एक पेज ही लिख पाया, उनको दोनों पेज पे नहीं कंप्लीट कर पाया। हम्म, ये एक इशू मुझे लगा, तो ये कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है सर। इवन यूपीपीसीएस का भी मैं मेंस लिखता था तो एक क्वेश्चन लास्ट में, एक क्वेश्चन पे जरूर मैं टाइम शॉर्ट हो जाता था मेरा। ये परसिस्टेंस इशू रहा है सर मेरे साथ। और क्या? और उस और उसके अलावा सर ये कुछ कंफ्यूजन्स रहता है, जैसे एग्जाम में ये डिसाइड करना कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है या शॉर्ट को। सर ये एक इशू रहता है। हम्म, और सर एसे में, जैसे कि मैंने आपका एसे का जो आपने वीडियो डाल रखा था पोर्टल पे, उसमें मैं देख रहा था आप एक कम्प्रिहेंसिव वर्सेस कंप्लीट के बारे में बता रहे थे। हम्म, तो वो मुझे कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि शायद ये एस्पेक्ट को मैं नहीं सोच पा रहा था हम्म, कि हाँ, हम कम्प्रिहेंसिव तो कर रहे थे लेकिन शायद कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। जैसे हिस्टोरिकल डायमेंशन में आप बोलते हैं कि हम कभी कभी एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो उसमें इतना इंगेज होने लगते हैं, इतना एग्जाम्पल्स याद आ जाते हैं कि शायद उसको लंबा लिख देते हैं और उसके वजह से कुछ और सेक्शन जो हम टच कर सकते हैं उसको नहीं टच कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज सर आपकी मुझे लगी, वो मुझे भी लगा कि हाँ, हो सकता है ये रहा होगा। और सर इसके अलावा एक और जो चीज अभी मैंने और लोगों से बात करके जानी है कि हम्म, जो लोग सेलेक्ट हुए सर, एक ट्रेंड मैं देखा हूं उनके कॉपी में, अपने दोस्तों में जो इंटरव्यू लिख रहे हैं, कि बहुत सारे उन्होंने लोगों ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हम्म, तो उन लोगों ने कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन न करके जो नए क्वेश्चंस दिए हैं हम्म, उसको अटेम्प्ट किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो सर इसके रिगार्डिंग जैसा ये कि नए क्वेश्चंस पे हमको भी आइडिया रहता है, ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते हैं, हम्म, लेकिन हम सोचते हैं कि जो ट्रेडिशनल है उसको ज्यादा प्रिपेयर किए हुए हैं। तो सर ये चीज समझना चाह रहा था आपसे कि क्या अगर मुझे नया क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा कम ट्रेडिशनल के वजह से कंपेयर में, तो क्या हमको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए बिल्कुल इवन बिल्कुल। एसे में और इसमें जीएस में, दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में देखो अंतर क्या होता है, मैं बताऊं। कि एग्जामिनर एक ही एस्से के टॉपिक को, लेट्स से कि 20,000 लोगों ने मेंस लिखा था अभी, 70th वाला, 15,000 यस लोगों सर। ने वही लिखा होगा, वेस्टर्न एजुकेशन GS1 में, है ना, और पटना कलाम उसमें, मतलब जो भी है बिल्कुल शॉर्ट। सर। ठीक है। अब किसी ने अल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी लिखा है, तो जस्ट देखो कि एवरेज उसको कैसे मिलेगा नंबर। उसमें दो क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क वाला था और मेरे ख्याल से यस सर। यस सर। तो यस वेस्टर्न सर। एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सब ने वही लिखा है, सेम इंफॉर्मेशन सेम फैक्ट, है ना। उसमें भी हम्म। अगर किसी ने थोड़ा सा इनोवेट करके लिखा है, जैसे मैंने कुछ कॉपी शेयर की हैं, देखोगे वहां पर पोर्टल में, अच्छा। उनकी कॉपीज में वेस्टर्न एजुकेशन का अप्रोच थोड़ा सा अलग है लिखने का। जो ट्रेडिशनल लोग लिख के आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर है हम्म। ना नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन की, बिहार एंशियंट पीरियड में ऐसा था वैसा था, है ना। हम्म। लिख रहा है वेस्टर्न एजुकेशन, बट दे राइट लॉट ऑफ हिस्ट्री, तो वो नंबर फिर वहीं पे 16 17 18 इसी पे रैप अप हो जाएगा। हम्म। अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क किसी ने लिखा है और डिसेंट लेवल पे लिख दिया है ना, 5 पेज भी हम्म। लिखा है, 4.5 भी लिखा है, बट हम्म। डिमांड को मीट किया है, तो ही विल गेट मोर देन 20 22 23। तो ये चीज़ होती है ना, ये अच्छा। बिल्कुल होती है। तो अब इस भ्रम से भी निकलना होगा कि सिर्फ जो रटे रटाए क्वेश्चन है, नो, यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। हम्म। इमरजेंसी में वो काम आएगा, और हम्म। उसमें भी हम ट्राई करेंगे कि कुछ इनोवेट कर सके, है ना, कुछ नए हम्म। डायग्राम्स बना सके, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर सके उसी डेटा फैक्ट को। दोज हम्म। थिंग्स वी आर डूइंग इन द ग्रो इनिशिएटिव ना। ग्रो वाला जो देखोगे आंसर राइटिंग चल रहा है, हम्म। पीपल आर डूइंग लाइक दैट। और जो नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, वी आर हम्म। गिविंग क्वेश्चंस वहां पर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, लाइक रिलेटेड टू वॉट एवर द टॉपिक्स आर। हिस्ट्री में भी किया था हमने, तो हम्म। गांधी पे भी बहुत सारा क्वेश्चन कराया है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं, कि नॉट एग्जैक्टली जो रटा रटाया चीज़ पूछी जा रही है, उसके हम्म। अलावा भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हिस्ट्री में,
वी आर ट्राइंग हम्म टू डू दैट थ्रू प्रैक्टिस, ग्रो वाले में चल रहा है। हम्म। अब जैसे सर मैंने एक मेन सेलेक्टेड स्टूडेंट का, मेरा फ्रेंड है, उसकी कॉपी देखी, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी में क्योंकि उसमें सर इतने ज्यादा पॉइंट्स तो याद नहीं आने वाले थे, तो उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ रिपीट भी इन एंड अराउंड बीटिंग अराउंड द बुश किया है, फिर भी मतलब उनका हो गया है। तो इससे कुछ लगा कि हाँ, हम अगर नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, भले उसमें थोड़ा कंटेंट थोड़ा कम हो, तो उसमें शायद ज्यादा लोग मार्क्स फेच कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल, लास्ट ईयर जो एसए था ना, एसए में बताऊं कि एसए में 69th की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें करप्शन पे एसए था। ठीक हम्म। है। अब जिस बच्चे ने करप्शन पे एसए लिखा था, नहीं बहुत अच्छा लिखा था, बट स्टिल ही गॉट गुड मार्क्स, 60+ मार्क्स। यस सर। यस सर। और बाकी ने फिर वही एग्रीकल्चर वाला लिखा था और वही हम्म वुमेन हम्म एम्पावरमेंट लिखा था, है ना। तो हल्का हम्म सा अगर टॉपिक एसए में चलता है, एसए में इज अ गेम ऑफ क्रिएटिविटी। हर हर हम्म इंसान अलग तरीके का कंटेंट लिखेगा, उसका अप्रोच अलग हो सकता है एसए में, बिल्कुल सर। है ना। वो तो आप कैसे इंप्रेस कर रहे हो, आप वुमेन पे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाउ डू यू राइट इट मैटर्स अ लॉट। हम्म कि कैसे आप, हम्म है ना, एग्जामिनर को हुक कर लेते हो शुरू से अपने एसए में। बट जीएस के हम्म केस में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन सेम ही आएगी, है ना। इफ यू वांट टू इनोवेट समथिंग, वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, पटना कलाम हो गया, है ना, जो कॉमन टॉपिक्स, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, इनमें आप थोड़ा सा इनोवेशन कर लोगे ना, एंड देन यू विल राइट, तो एवरेज से ऊपर चले जाओगे, हम्म अगर मजबूरी में लिखना भी हुआ तो। एग्जैक्टली सर, सही। तो तो सर ये जैसे पटना कलाम और ये जो कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं, तो सर उसमें ओवरऑल कंटेंट में मैं देखता हूँ बहुत सारी कोचिंग, तो सर सेम रहता है, जैसे मॉडर्न आर्ट में वही स्तूपा पिलर, तो उसमें क्या फ्लो चार्ट और ये सब प्रेजेंटेशन में कुछ नया कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कंटेंट ओवरऑल सर सब बिल्कुल। सेम लिखता है उसमें। अच्छा, जो पोर्टल है अपना, है ना, उसमें GS1 का बंडल है, उसमें जाके एक बार हाँ चलिए ना, ग्रो, आगे जो ग्रो लिखा है ना, हाँ हाँ। जो कंटेंट दिया हुआ है उसके आगे कई सारे वीडियो के सेशंस होंगे, इसमें ग्रो लिखा होगा। अच्छा हाँ एक बार वो देखना, पटना कलाम का भी है ना, शायद मौर्यन का हाँ। भी है, नीचे हम्म। चंपारण का है, वेस्टर्न एजुकेशन का, एक बार जाके आप वो वीडियो देखना। और उसमें अटैचमेंट जो है ना, अच्छे अच्छे आंसर्स वाले, जो हाँ मैंने हाँ। डिस्कस भी किया है सेशन में, वो देखना, तो यू विल गेट व्हाट आई एम टेलिंग, ओके सर। है ना। ओके। और बाकी जो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे जो राइटिंग चल रही है, सभी साइंस एंड टेक की चल रही है। हाँ, साइंस एंड टेक हाँ, की, तो यस। जस्ट सी द आंसर्स, है ना, जो लोग लिख रहे हैं बहुत शानदार लिख रहे हैं, एवरीवन हैज हाँ गिवन 70th मेंस। हाँ, मैंने देखा सर, वो देखा, हाँ, अच्छा लिख रहे थे, एक दो कॉपी उन्होंने शेयर किया है, मैं भी फिर डालना शुरू करूंगा है कॉपी। ना। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके डिस्कशंस अभी पेंडिंग है, तो वी विल हैव दैट डिस्कशन आल्सो, ओके सर। देन विल गेट मोर क्लैरिटी। और सर एक और एसे के रिगार्डिंग एक और है कि सर जैसे आपका, मैं अभी एसे का ही क्योंकि कल ज्वाइन किया, तो मैं एसे के सारे देख रहा था कि कैसे क्या क्लासेस, तो उसमें एक एसे का सर इंट्रोडक्शन से सर क्या होता है ना कि एसे में जैसे हम कुछ पहले से ही कुछ टॉपिक्स पे इंट्रो और थोड़ा बहुत कंटेंट दिमाग में तैयार करके जाते हैं, तो एसे में जब दो चार हमको ऑप्शंस मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले तो इंट्रो ही दिमाग में आता है, तो हम सोचते हैं कि जिसका इंट्रो मुझे सबसे अच्छे से याद है और जिसका थोड़ा बहुत कंटेंट आ रहा है, तो मैं उसको ही अटेम्प्ट कर दूं। तो सर ये चीज के रिगार्डिंग थोड़ा सा वो। हाँ, अब इसमें अपने को ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने से तो काम बनेगा नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अंदर का पूरा मटेरियल भी होना चाहिए। तो जो चीज़ मान लो कि 10-15 थीम प्रिपेयर्ड है, जैसे अभी हम्म करंट अफेयर्स में भी करा है, टेररिज्म करा दिया है, माइग्रेशन करा दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टल में दिख जाएगा, ठीक है। हम्म तो ऐसे हम करंट अफेयर्स के थीम्स करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ वाला सेक्शन हो गया। जो हम्म ऊपर कॉमन थीम वाला सेक्शन है, वुमेन, एग्रीकल्चर, है ना, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक का बेसिक्स, तो ये सब चीज़ें और हो जाएंगी, ठीक है। और बिहार वाला भी यू विल बी डूइंग सेम थिंग। तो हम्म हमारे पास ऑप्शंस वहाँ पर देखने पड़ेंगे कि मेरे नॉलेज में, है ना, जैसे इफ़ आई एम कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, सो आई हम्म। विल बी मोर इंटरेस्टेड, या मेरे पास ज़्यादा नॉलेज होगी विद रिस्पेक्ट टू कोई IR का टॉपिक, आई आर रिलेटेड, यस सर। है ना, जैसे लास्ट ईयर आया था, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी हम्म ग्लोबल समथिंग, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो हम्म यू कैन चूज दैट। तो अपने हिसाब से चूज करेंगे कि किसमें मेरे पास अंदर का भी कंटेंट है। कंटेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका क्या है ना, वो फंडामेंटल बातें तो हम लोग कर ही रहे हैं अभी सेशंस के थ्रू, हम्म। तो दैट यू विल बी एबल टू डू। और अभी जितना हो सके हम प्रैक्टिस करेंगे यस सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ताकि हमको समझ में आए कि टॉपिक को तोड़ना कैसे, इफ आई डोंट नो ऑल्सो, देन हम्म ऑल्सो हाउ डू आई ब्रेक द टॉपिक, क्वेश्चन कैसे जनरेट कर ले 7-8, है ना, उसके अंदर क्या क्या, यू हैव सफिशिएंट फॉर्डर मटेरियल, यू हैव नॉलेज, एवरीथिंग, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो। जस्ट वहां पर हम एक बार अरेंज कर लेंगे 15 मिनट में, यू विल गेट क्लैरिटी कि अच्छा, आई कैन हैंडल दिस थिंग। यस तो वो कॉन्फिडेंस आएगा वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सर। वाला प्रैक्टिस, है ना। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, दैट विल यस सर। डिपेंड, है ना, वो मैं बताऊंगा, है ना, दैट विल कम लेटर, लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। बिकॉज सर समवन वाज सेइंग कि आप जैसे कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिख लेंगे, बीपीएससी एक पैटर्न है एवरेज मार्किंग का, तो इवन अगर
सब 18 जा रहा है तो आप बहुत अच्छा लिख देंगे तो 20 जाएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आप सारे अगर अटेम्प्ट किए हो तो इन जनरल चांस रहते हैं कि आपके 22-23 नंबर बिल्कुल। ओवरऑल हो जाएंगे। तो हम्म। ये सर डिफरेंस पड़ता है, तो ये चीज मैंने अभी लेटरली रियलाइज की, तो मैं सोचा था आपसे पूछूं इसी के बिल्कुल, रिगार्डिंग हाँ मैंने ये हाँ, लॉन्ग नोट बिल्कुल शॉर्ट। बिल्कुल, ये सही बात है। सही बात है भी, अगर आपने शॉर्ट आंसर लिखा है और इफ यू आर राइटिंग डिसेंट कंटेंट, डिसेंट प्रेजेंटेशन, तो ऑफ कोर्स है ना, मतलब 7 8 में से आपको 4 तो मिल ही जाएगा, मतलब यस डिसेंट सर, कंटेंट। यस सर, ठीक तो वही। 4 5 20 तो ऐसा ही हो गया। ठीक है। हम्म। अब तो और लग। इस बार सर डीआई का इशू तो खैर सबके साथ था, वो मेरे साथ भी हुआ। 72 में शायद आई थिंक 52 मार्क्स मुझे आए डीआई में सर, क्योंकि वो टाइम टेक्निक और फिर प्रैक्टिस की भी कमी थी एवरेज सर। उतना ही वो है सबका, ऑलमोस्ट जितने हमारे पास भी स्टूडेंट्स थे मेंस में, हाँ, सबका 15 20 नंबर का तो गड़बड़ हुआ ही था। हाँ उतना ही हुआ सर। तो वही फिर मैं डीआई के बाद फिर सर मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे शिफ्ट कर गया। मुझे लगा कि इसमें कंटेंट ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा, उसको हम्म। ज्यादा अच्छे से लिखने के चक्कर में शॉर्ट में वही कॉम्प्रोमाइज हो गया है सर, एक एक पेज में ही लिख के रुकना पड़ गया है। यही सर था। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें ना हम लोग बताते भी रहते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देखोगे, आगे और डिस्कशंस होंगे, तो वी विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर्ड इन द अपकमिंग पार्ट। ओके और सर। कोई इशू इसमें कंटेंट वाले पार्ट में क्या है, क्या लग रहा है? बिकॉज करंट अफेयर्स वी विल बी टीचिंग, डोंट वरी अबाउट करंट अफेयर्स। वो अभी सेशन शुरू हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, नेक्स्ट वीक से। अदरवाइज सर कंटेंट वाइज तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है लोड नहीं कुछ। है ना? हाँ, करेंट कंटेंट वाइज इशू नहीं है सर। जो हमने कंटेंट दिया है वो भी डाउनलोड कर लेना आप, है ना? हाँ हाँ, वो कंटेंट आपका अच्छा देख लेना, क्लियर। है ना, वॉट एवर यू कैन वैल्यू ऐड इन दैट, है ना, जो भी लगे हम्म। उसको कर लेना। एआई का सेशन एक लिया था, वो जरूर देख लेना, है ना, बिकॉज वो एआई। सर लास्ट लास्ट साल मैंने आपका यूट्यूब से ही फॉलो करता था, तो वो एआई पे आपने कैसे यूज करने को बोला था, तो मैंने ये चैट जीपीटी ये सब का यूज पिछले साल ही प्रिपरेशन हाँ में किया था, उससे सही है। बहुत हेल्प हुई थी। ठीक है, लास्ट तो ईयर आपका वो सब मैं सेशन देखा था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो पिछली बार मैंने अपना नोट्स और वो सारी प्रिपरेशन भी इसी से किया था, तो कम टाइम में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेरे बन गए थे सर। और जहाँ ऐड ऑन करना था फैक्ट्स डेटा वो सब मैं कंपाइल कर लेता था। बाकी तो करंट अफेयर्स वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, 1 2 दिन में मैं, है ना, उसका भी रिलीज करूंगा प्लान फॉर यू ऑल। इट विल बी इन दैट प्रोग्राम ओनली, अच्छा। एंड सेपरेटली ऑल्सो इट विल बी लॉन्च्ड, अलग से दो। ओके सर। तो आई विल सी योर कॉपी, नो, एक कॉपी भेजी थी। यस। ऐसे है ना कि नहीं? अच्छा, जीएस नो वन। सर, जीएस 1 है, जीएस 1 है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब यहाँ पर है ना, जैसे सब हेड आ सकता था, या इसको इसी को बॉक्स कर देते ना, तो यहाँ पर ये सब हेड बन जाता। ओके सर। अब है ना, रोल में क्या लिखना है अपने को? रोल में टॉप लीडर अरेस्ट हो गए, दिस इज नॉट द रोल, दिस इज एन इवेंट। भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ स्टार्ट, है ना, बिहार के लीडर्स अरेस्ट हो गए, दिस इज व्हाट, एन इवेंट, नॉट रोल। रोल कॉन्सिक्वेंस। मतलब किसने क्या किया। जैसे हाँ हाँ। बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण ने, है ना, ये आज़ाद दस्ता का गठन किया है, या है ना, फलाने हम्म। आदमी ने ये किया, ये कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर की चीज़ हुई, है ना, वो सब चीज़ें जैसे नीचे लिखा है ना, हाँ, तो मैंने इसको और लिखा। तोड़ तोड़ के लिखते हैं, हाँ। हम्म। यही लिख, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से है। हम्म। बीटिंग बुश। अब जैसे गवर्नमेंट सिंबल वाज अटैक्ड, इसमें बस बता सकते थे कि कहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल वाला। इट वाज हम्म। वायलेंट, ये रोल नहीं है। सवाल यहाँ पर क्या है? रोल ऑफ बिहार। इसमें देखना थोड़े कम नंबर मिलेंगे, बिकॉज बीटिंग अराउंड द बुश ज़्यादा है। हम्म। इसमें एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट, बिहार स्पेसिफिक कम है, तो ये वैल्यू एडिशन करना है। अब जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का अपना कंटेंट वाला वो देखोगे, तो यू विल गेट लॉट ऑफ एग्जांपल्स देयर। यस सर। ईमेल के भी एग्जांपल्स मिलेंगे, जितने भी अच्छे एग्जांपल्स फ्री में पढ़ते हो सब उस डॉक्यूमेंट में है जो हमारा नोट्स है। ठीक है, ये भी एवरेज ही है, मतलब है ना, कंटेंट के मामले में एवरेज है, संथाल वाला। हम्म। एक कॉपी शेयर की होगी वहाँ, 3 4 कॉपीज, एक बार संथाल उनमें से देखना। जीएस वन ठीक के है। ना बंडल है,
पांच छह अच्छी कॉपीज मैंने शेयर की, उनमें से देखना आप। संताल एक बहुत अच्छा आंसर है उसमें। विल गेट एन आइडिया कि कैसे कंटेंट का पार्ट। पटना कलाम पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड इन लेट एज एन ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग स्टाइल। अच्छा, अब पटना कलाम यहाँ पर ये हिस्ट्री लिखने की जगह है। इंट्रोडक्शन में यू कुड हैव रिटन कि पटना कलाम वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेंटिंग विच डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ अ कॉमनर, है ना। यस सर। तो ये चीज़ ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी ना, बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर, सो वो एंगल आना चाहिए। हिस्ट्री हम्म वाला पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है तो यू मस्ट टेल अबाउट द फीचर्स, हाउ इज हम्म इट इम्पोर्टेंट फॉर बिहार काइंड ऑफ थिंग, है ना। हम्म अब इसका कोई इतना स्पेस खाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जस्ट फॉर द राइटिंग पेज फिलिंग यू हैव रिटन थिंग्स। लिखा है काफ़ी कुछ, मतलब यू विल गेट नंबर हियर, डोंट वरी। बट फिर स्टिल इट कुड बी बेटर, है ना। यहाँ पर एक कुछ छोटा सा डायग्राम बना सकते थे ना, मुस्टैच वाला जो है, एक ह्यूमन फेस बना सकते थे। पीपल हैव डन दैट, है ना। तो वो हल्का सा जो मैं वही बोल रहा था ना, कि जो एज। जो हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव वाले हैं, समथिंग यूनिक, है ना, छोटा सा यूनिकनेस कर दिया, हाफ नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। यस सर। तो अगेन दिस इज ऑल्सो देयर इन वन ऑफ द क्वेश्चन, मे बी सुप्रभात सर की कॉपी में, यू कैन सी दैट, वही पोर्टल में अपलोडेड है। वेरी गुड आंसर ऑफ पटना कलाम। पटना कलाम वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्रो ऑल्सो, उसमें भी बहुत अच्छे डायग्राम्स है। ओके सर। देखो ये अब ये छूट गया ना, देखो। हम्म। अब ये देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्राइम इन मेंस, कि जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक है वो आप छोड़ के आ रहे हो। पीपल विल टेक एज हियर। हम्म अब वो छूटने का कारण आई कैन अंडरस्टैंड, स्टैट्स है, ये है, वो है ना। बट दीज हम्म। थिंग्स शुड बी कि भाई ये तो छोड़ना ही नहीं है, फ्री के मार्क्स थे ये। यस सर। नहीं, योर प्रेजेंटेशन स्टाइल एवरीथिंग इज गुड, है ना, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। यू आर वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट, वेरी वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट टू क्लियर। इसमें अच्छा मिलेगा, ये लॉन्ग में अच्छा मिलेगा। देखो, अब सवाल क्या यस। पूछा। वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। मिड हम्म। 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मतलब कहाँ, 1850 के बाद की बात कर रहा है। यस सर। और अपन कहाँ इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं, एंशियंट मेडिवल, क्या मतलब है, समझ लो। लॉजिक है ना, वो जो घिसा पिटा चल रहा है मार्केट में। ये सर, ये एक्चुअली मॉडल आंसर ऐसे ही अवेलेबल थे तो वही देखा हुआ था। तो हाँ स्टार्ट हमने भी वैसे ही कर दिया, बिल्कुल वो चीज है। हाँ, और ये इसका लेकिन जब इसका ग्रो वाला डिस्कशन देखना, उसमें जो मैंने कुछ आंसर्स एक बार दिखाया भी है। इंट्रो में कर लिया हूँ, फिर यहाँ से इन द मिडाइवल से स्टार्ट किया हूँ। खैर अच्छा, हाँ वो आपकी बात सही है सर, वो आई विल बट फोकस ऑन इट। सवाल इज फोकसिंग ऑन मिड, तो हमको कहाँ, तुम 2000 साल हाँ हाँ, पुराने बिल्कुल बिल्कुल सर, यस सर। टारगेटेड अटैक करना है ना मीन्स में। यस सर, यस ये सर, तो यस लिखने वाले फिर 15,000 लोग तो यही लिख के आए हैं ना। यस सर, तुम तो यस लिखोगे तो फिर मतलब क्या है। यस सर। इतना 15 16 यही लिखे हैं मैक्सिमम लोग, सेम चीज। अब इसमें वही मिलेगा, 15 16 17 18, इतना बस। हम्म। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन तो है नहीं, तुम्हारा कोई ओपिनियन है क्या इसमें, कहीं नहीं, नो। फैक्चुअल 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 फेंक दिया। यू हैव टू यस। पुट योर ओपिनियन। ठीक है, सारा फैक्ट है ना, प्रेजेंट पिक्चर, काम खत्म, एवरीथिंग इज फैक्ट, देयर इज सम एनालिसिस। क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, हैव यू एडेड दीज डायमेंशंस, नॉट। नो सर। समझे। अब यहाँ पर ये 18 और 22 23 जिसको मिलेगा, 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, दो सौ डू दैट। हम्म। ये भी डिस्कस किया हुआ वेस्टर्न एजुकेशन ग्रो वाले में। ओके सर। अब ठीक है, करंट अफेयर्स का तो भी सर यही एक एक पेज जो मैंने बोला ना लास्ट में, यही लिख पाया हूँ। यही थोड़ा मुझे लग रहा है मेन वो हो गया हाँ, तो ये टाइम। पूरा पूरा, हाँ ये पूरा गड़बड़ हो गया ना, देखो पूरा शॉर्ट सारा गड़बड़ हो गया इधर। अरे यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल, डोंट वरी। वेरी गुड पोटेंशियल, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है मनीष। यस सर। अभी तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वेरी गुड पोटेंशियल। बस अभी सिस्टमैटिकली कहाँ से शुरू किया, क्या कर रहे हो, मेरे को प्लान बताओ थोड़ा अपना, तो मैं उसको स्ट्रीमलाइन करवा दूँ। क्योंकि मुझे कंटेंट के लेवल पे जो दिक्कत लग रही है, यू विल ऑलवेज यू कैन डू दैट, है ना, अपना जैसे भी हम्म रिवीजन करोगे, तो जो भी हमने कंटेंट दिया है और उसको मिला के ना,
जस्ट ट्राई सर टू। एक एक बार सिर्फ ऐसे का थोड़ा मेरा इंट्रो इंट्रो ही कुछ अगर देख लेते हैं आप कहाँ उसमें है इसकी कॉपी, कहाँ भेजी है मुझे इस भेजी? उसी पे आपको सेम वही सेंड, अच्छा पहुंची नहीं क्या? नहीं नहीं भेजी है, नहीं भेजी है, एक ही कॉपी थी मेरे पास। सर इन GS2 इस बार वैसे लोग बोलते हैं कि एवरेज मार्किंग होती है, मतलब मुझे ऐसा लगा रिलेटिवली कि मैंने GS2 अच्छा किया हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई वाज होपिंग कि GS1 के जो शॉर्ट में वो हुए हैं वो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है कि GS2 में मार्किंग एवरेज लोगों को कम ही मार्क्स मिलते हैं। हम्म। एवरेज कम ही मिलते हैं क्योंकि पॉलिटी का सेक्शन उसमें ऐसा है ना कि मैक्सिमम पीपल डोंट राइट ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पॉलिटी वाले सेक्शन में अच्छा। लोग डिमांड पे लिखते नहीं है। ये दिक्कत होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लोग ठीक लिख है। देते हैं ठीक ठाक, ज्योग्राफी भी लिख देंगे, हम्म। इकोनॉमी भी लिख देंगे, बट पॉलिटी में फिर गड़बड़ होती है उनसे। अगर गवर्नर का तो कुछ स्पेसिफिक पूछा सर तो बस उनको कुछ नहीं, बस पावर लिखा, ये लिखा, वो लिखा, वो लिखा, पेज भरने वाला हिसाब रहता है पॉलिटी में, मैक्सिमम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है। बट इफ यू राइट ऑन द डिमांड, तो इफ यू सर राइट। GS2 की मेरी कॉपी नहीं है आपके पास? GS2 की तो है। तुमने मुझे सिर्फ एक ही कॉपी भेजी थी मुझे जहां तक याद है। नहीं सर, दो कॉपी, GS1 GS2 दोनों एक साथ है, और इसे है, इसे नहीं, और GS1 2 तो है सर। एक मिनट में चेक करता हूँ, एक मिनट। फिर से मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सर। देना था। अच्छा एक मिनट, अच्छा क्या सर? एक और कॉपी दिख रही है। वो, हाँ सर दोनों है सर। ऐसे कहाँ भेजा है? इससे सर भेजा हूँ शायद, वो गया नहीं, अभी भेज दिया हूँ। आप कोई नहीं, GS2 ही देख लीजिए, ऐसे बाद में आपसे डिस्कस कर लूंगा इनके। अब देखो बार बार रिपीटिशन क्यों हो रहा है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 है ना। हम्म। ये रिपीटिशन नहीं करना है, शॉर्ट में स्पेस बचाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इट प्रोवाइड्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर सुप्रीम कोर्ट्स बाउंड टू डू जस्टिस, है ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स बोला था ना, तो ये दोनों हाँ। चीज के बारे में बात करनी थी। Criminalization of politics refers to the involvement of criminal elements in the politics, whereas हम्म। politicization of criminals refers to this, है ना। उसके अच्छा बाद हाँ आते हाँ। अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो दोनों चीज हम्म। एड्रेस होती। यस सर, हाँ वो छोटा है। कॉजेज ऑफ इंटरलिंकेज, है ना। अब दोनों चीज का केस बता दिया, इधर से इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है। कॉजेज ऑफ, एग्जैक्टली सर। है ना, वो थोड़ा सा बस, बाकी तो मुझे लग रहा है ठीक ही है। अब इसमें, यहाँ सर सब सेक्शन में मैं कर दिया हूँ पॉलिटिसाइजेशन, दोनों को इधर कर दिया हूँ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हाँ वही क्रिमिनल्स। वही वही, थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरिंग वाला जो है, हाँ इससे हाँ। फ्लो समझ में आता है कि बच्चे को कितना अच्छे से कॉम्प्रीहेंड हुआ है वो। मैंने उसको सब हेडिंग में कर दिया था, यहाँ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल यहाँ पे फिर दिखा दिया था। अब इसी में लोगों ने कोट यूज किया है ना, रजनी कोठारी का, इनका उनका, है ना। तो हम्म। यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन चाहिए, यस सर, यस सर, ये तो। है ना। क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते थे बिहार के केस में। यहाँ लिख रहे हो मनी एंड मसल पावर, यहाँ पर एग्जांपल दो। क्रिमिनल्स फाइटिंग इलेक्शंस फ्रॉम जेल, एग्जांपल है क्या अपने पास? है ना। अनंत, यस सर। लिखेंगे ना। ये बहुत सारे एग्जाम, यस सर, कोट नहीं है मैं। वो लिखने से इसमें क्या होता है ना कि भाई लगता है कि बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो किताबी ज्ञान है और जो हम्म। प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना, वो भी बैलेंस के साथ, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ। लिली थॉमस रिचमंड हाँ बारे। लिली थॉमस केस मेंशन कर सकते थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। अब इसमें पॉइंट्स पे दम नहीं है ना। कास्ट हम्म। तो सोशल फिनोमिना मतलब क्या हो गया? फिनोमिना है ना, कि कोई एक फिनोमिना है कास्ट, सोशल फिनोमिना है कैसे? सर सोशल फिनोमिना यानी मुझे लगा कि जो सोसाइटी में जो चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे यही कल्चर, इस लैंग्वेज, मतलब लिट एजुकेशन, ये सारी चीजें तो हम सोशल फिनोमिना के कॉन्टेक्स्ट में वही समझते, तो मैंने वो समझ के लिखा। हाँ तो ठीक है ना, जब यहाँ पर ये लिखे ना कास्ट डिटरमाइंस कल्चर, कल्चर, फूड, मैरिज एंड इवन ठीक पॉलिटिकल है। ओरिएंटेशन। ठीक है ये लिखे, ठीक है ये भी लिखे कि जो इंडियन सोसाइटी है सेगमेंटेड डिवीजन है ना।
हाँ। सेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी है, वही कास्ट है, ठीक है, कास्ट था। यस। फिर यहाँ पर यस। एग्जाम्पल और लाते है ना, एक दो पॉइंट और लिखते हैं। हम्म। मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल ऑन कास्ट लाइंस, किस चीज़ के लिए मोबिलाइजेशन? एग्जाम्पल बताओ यहाँ। एग्जाम्पल कौन? बहुजन समाज पार्टी है ना, हम्म। विकासशील इंसान पार्टी है ना, जो वीआईपी है, मल्लाह, है ना, कास्ट को मोबिलाइज इसको कर। सर मैंने नीचे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज में लिख दिया है। हाँ, तो मोबिलाइजेशन में भी लिखेंगे ना, मतलब यहाँ पर हाँ लिखो हाँ, ना। सही कहना सर आप, वहाँ हो जाएगा। यस बहुजन सर। सब बीएसपी जो है वो किस चीज़ को मोबिलाइज करती है? वोटिंग ऑन हाँ। कास्ट लाइंस, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई भी इलेक्शन का नाम ले देते, 2024 हाँ लोकसभा, सर, एग्जाम्पल्स की कमी है। यस सर, ये बात। 2020, 2020 बिहार इलेक्शन, कहीं कुछ भी लिख दो, मतलब कि एग्जाम्पल वो पढ़े लाइन ऊपर कि वोटिंग ऑन कास्ट लाइन, कब वोटिंग ऑन कास्ट लाइन लिख दो, 2020 बिहार इलेक्शंस, या यस। रिलेटेड वाला जो हुआ है अगली बार वो लिख देना अगर आएगा तो। यस सर। In recent people focus is more seen on development and related issue, however caste still holds ground। अब इसमें नॉलेज पार्ट तुम्हारा अच्छा है, मेरे को वैल्यू एडिशन लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा स्कॉलरली वाला पार्ट आना जरूरी है, हाँ समझ सर, रहे हो? वो मिस हुआ है सर। हाँ, तो वो थोड़ा सा कंटेंट में मेरे को लगता है कि अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इन सब हम्म। टॉपिक स्पेशली। वही वही सर, वही शॉर्ट पड़ता है मुझे, ये हाँ। वही चीज को लेके मैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लोगे तो मुझे लगता है कि और बेहतर हो जाएगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर है, डिमांड समझ पा रहे हो, स्ट्रक्चर भी हो रहा है, राइटिंग भी अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड। थोड़ा थोड़ा करना है इसमें मुझे लग रहा है। हम्म। अब ये देखो, ये एस्से जो लिखा है ना, हम्म। ये बहुत उसमें चला गया है, एस्से ही लिख दिया है तुमने। इस हाँ, इसको भी है ना वैसा जीएस टाइप लिखना था। मैंने सर ऐसे समझ के इसको ऐसे वाइज ही लिखा, लास्ट में हाँ वो हाँ हाँ, ये कोटेशन, गड़बड़ हो गया एस। कोटेशन एस मिली। लिख दिया, एस जीएस वाले में एस का मतलब वही होता है कि उसके मतलब प्रॉपर पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ये, फिर ना हाँ हाँ। जजमेंट ये आया, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ऐसे हम्म। करके सब हेड्स बना के लिखने थे। ओके। अब ये मैप नीचे नहीं आना चाहिए, कंक्लूजन, ये मैप तो यहाँ आएगा ना, हम्म। ऑकर्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू वेस्टर्न, अब यहाँ पर आएगा ना मैप। अच्छा। अब नीचे लिखोगे मैप, और मैप एग्जामिनर ऊपर ढूंढेगा, कंक्लूजन में मैप क्यों लिख रहे हो? अरेंजमेंट है ना, स्ट्रक्चर। अब ये बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया ना, मतलब अब ये तो डिपेंड करता है कि आदमी कितना रीड करके गया है पहले से, कितना आपको पता है। हाँ, जनरली, डेटा डेटा ड्रिवन हो सकता था, यस। हाँ, डेटा ड्रिवन हो सकता था, सिग्निफिकेंस ड्रिवन हो सकता था। हम्म। अच्छा, इसमें भी है ना मैप बना सकते थे, इंपॉर्टेंट मिलेट का लोकेशन, कुछ 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 ना। यस सर। हम जो हमारा जीएस2 का वो है बुकलेट, ये बना। दिखाया हूँ सर, यहाँ दिखाया हूँ। श्री अन्ना की बात नहीं की है ना, प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी ना, श्री अन्ना। हाँ श्रेयन, यस सर। यस सर। की टर्म सर, कुछ जो सुपर बुलेट फूड है ना, टर्म्स। सुपर फूड की तरह यूज करते हैं, हाँ हाँ। पोटेंशियल में बता सकते थे कि पोटेंशियल क्या है यस सर। इसमें, है ना, ठीक। ठीक है, मुझे ओवरऑल कोई ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है, पर थोड़ा थोड़ा करोगे ना चेंजेस, यस सर। ऑटोमेटिकली हो जाएगा बढ़िया। पॉलिटी का तो मेजर बता ही दिया, इधर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने का। फैक्ट सब आ रहा है, बढ़िया है। जीएस1 में कम आएंगे, आई एम थिंक,
वही वही सर, एक्चुअली वो हुआ था, वो स्टैट्स की वजह से वहाँ कॉम्प्रोमाइज, वहाँ लॉन्ग मैंने अच्छा लिखा, शॉर्ट हम्म। वन, लेकिन जीएस टू मैंने बहुत अच्छा अपने हिसाब से सर बहुत अच्छा किया था, तो मुझे होप था कि मैनेज हो जाएगा, मीन्स क्लियर होगा, बट नहीं हुआ। नहीं, साइंस फिर भी ठीक लग रहा है, ठीक है। यस सर। साइंस बेटर है। क्योंकि इस बार सर जियोग्राफी और उसके क्वेश्चंस आ गए थे, तो बहुत लोग, कुछ लोगों को ट्रबल्स हुई थी इसके हम्म, रिगार्डिंग, क्योंकि जो हम्म, रिव्यू सुन रहे थे, बाकी तो नहीं पता, लेकिन मैंने रिलेटिवली कर लिया था अच्छे हम्म। से, तो मुझे लगा कि एक वो है, बाकी तो सब। नहीं नहीं, GS2 में बेटर नंबर आएगा। मुझे लग रहा है 140 वालिस तो आना ही चाहिए, 140 45। बट GS1 में थोड़ा कम रह जाएगा क्योंकि हिस्ट्री हाँ गड़बड़ है, बिल्कुल सर, करंट भी गड़बड़ है वहाँ पर। बिल्कुल सर, वही वो है। और आपको तो बता ही दिया सर, ये लॉन्ग और शॉर्ट का जो है वो टाइम, वो तो प्रैक्टिस का, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम्म। थोड़ा टाइम का हो सकता है, वो प्रैक्टिस की कमी होगी, क्योंकि हाँ प्रैक्टिस मैं की कमी है, हाँ प्रैक्टिस से करोगे ना, अभी वहाँ क्वेश्चन ग्रो में डाल रहे हैं ना, वहाँ लिखते रहो। हम्म। वहाँ लिखते रहो, ट्राई मतलब वो पढ़, 2 दिन का समय रहता है, आराम से पढ़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट अपने को मेंटल फ्रेमवर्क्स बनना शुरू हो जाएगा वहाँ। उसका इनिशिएटिव का मतलब ही वही कि आप लिखो एंड यू सी द हम्म। पीयर वाला थिंग। और मेंटल फ्रेमवर्क बनेगा कि अच्छा, इसने ये डायग्राम भी ऐड कर दिया, अरे ये पॉइंट भी ऐड कर दिया, इसने ऐसे प्रेजेंट कर हाँ दिया। बिल्कुल वही हो रहा इतना है सर, ब्रीफ है ना वो चीज़, अब वो हेल्प हो रही है। जो सब कॉन्शियसली सीखोगे ना। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। एग्जैक्टली सर, मेरा ये काम मैंने। है चीज़ों को सिखाना, फैसिलिटेट कर देना। बाकी तो पढ़ना तो तुम्हारा ही है ना, हम नोट्स दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, बाकी इम्प्लीमेंट तो करना अपने को ही है ना, तभी तो वो घुसेगा अपने प्रैक्टिस में। यस सर। वंस दैट कम्स देन स्पीड वाला प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, जो छूटने वाला प्रॉब्लम है। क्योंकि जितनी हम्म। जल्दी दिमाग चलेगा वहाँ एग्जाम में, उतनी जल्दी लिखोगे ना। नॉलेज उतना तो, जल्दी। नॉलेज हम्म। नॉलेज के साथ दोनों काम करना है ना। इफ़ यू कैन, लाइक पहले से फ्रेमवर्क बना हुआ है तो यू विल राइट मोर फास्ट, हाथ जल्दी चलेगा। यस सर। तो यस सर। ये चीज़ करेंगे तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। एनीथिंग हम्म। एल्स? और कुछ पूछना है मनीषा अभी? नहीं सर, अब बस यही जानना था, इतना ही। बाकी तो आपके वो अभी, मैंने क्योंकि ज्वाइन किया, फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें चीजें और इम्प्रूव हो ही रही हैं डे बाय डे, तो उसका अच्छा है सर। टेस्ट, अभी अभी कौन सा टेस्ट देना है फिर, वीकली वाला जो होता है? सर अभी तो मैंने ग्रुप में ही देखा, शायद साइंस एंड टेक नेक्स्ट के लिए साइंस लोग। टेक का यहाँ पार्ट 2 है उसका। हाँ पार्ट 2, तो उसका उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं, तो मैं भी वही करके दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 वाला करना हो तो वो करके, जो पहला पिछले हफ्ते हुआ था हाँ हाँ। वो डाल दो, तो ट्यूसडे को दूसरा टेस्ट है, साइंस एंड टेक पार्ट 2। फिर करंट अफेयर्स ले लेंगे। हाँ हाँ। और ठीक है नेक्स्ट सर। वीक है ना, नेक्स्ट वीक में करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस भी होंगी, तो फिर हम लोग उस चीज़ को, करंट अफेयर्स वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके सर। बैकलॉग जो छूटा हुआ है, मान लो पॉलिटी का देना है, हिस्ट्री का देना है, तो वो अपने हिसाब से कंप्लीट करते रहो सिलेबस, है ना। हम्म। बस का शीट दिया हुआ है, गूगल लिंक, वहाँ से देखो, खत्म करो, टेस्ट लिखो, है ना, HR मैम को सबमिट करो कि मैम चेक करवा दीजिए। फिर हम्म। वीडियो, फिर आके वीडियो डिस्कशन देख लेंगे, और मॉडल आंसर हैंड रिटन सबका अपलोड हो जाएगा वहाँ। दो हाँ तीन हाँ। इधर का तो हो ही गया है, उधर का भी हो जाएगा। और सर ये जो एसे की प्रॉब्लम थी, ये इंट्रो, ये तो फिर ये भी फिर और ज्यादा कंटेंट पढ़ने और प्रैक्टिस से इम्प्रूव बिल्कुल होगा। बिल्कुल, अभी होगा ना, अभी जैसे आज अभी एक सेशन है 1 बजे, हम्म। बिहार हाँ स्टेट। अभी आया था ये हाँ, सुनो। 1 बजे वाला सेशन करो, सुप्रभात सर ले रहे हैं। फिर हम्म। अगला सेशन होगा, एक और असाइनमेंट दे देंगे, वो करेंगे, है ना। तो नहीं पढ़, सर, आपका एसे का सेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत हेल्पफुल होता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपका सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग ही देखा था, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम अवेलेबल था, तो उतना नहीं कंप्रेहेंसिवली कर पाए, लेकिन अभी आपका वो सेशन देखा तो बहुत हेल्पफुल लग रहा है सर, तो उसको पहले फॉलो करो, मतलब सभी चीज बिल्कुल। अभी करते हैं तो कंप्रेहेंसिव। हाँ, जितने थीम करा देंगे ना, यूल सी की एवरी, सब कुछ मतलब उसी में से हिट हो जाएगा। क्योंकि हम्म। बहुत रिसर्च करके करते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बता दिया कि 50 टॉपिक यस कराना है बच्चे सर। को, कुछ भी बता दो। नहीं नहीं बिल्कुल वो वाला सर। काम नहीं है ना, कि वायरलिटी वाला काम नहीं है कि नहीं वायरल नहीं सर। वायरल। हाँ हाँ, नहीं बहुत ऑर्गेनाइज और सीक्वेंस में सर, बहुत हेल्प हो रही है। ठीक है, ठीक है सर, बाकी वो ऐसे का इनकेस जब मैं भेजूंगा तो आपसे पर्सनली उस पर बात भेज कर देना, लूंगा, हाँ भेज बाकी देना, हाँ हम देख लेंगे। बाकी कोई वो नहीं है। ठीक ठीक यस ठीक। सर। ओके ठीक मनीष, है ना। है। कुछ ओके भी सर। हो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि सर बात करनी है, या ऑडियो नोट छोड़ दो। अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मे भी थोड़ा दो हाँ चार दिन हाँ रुकना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नो इशू सर, नो इशू। ओके ठीक ओके। है, थैंक यू सर। थैंक यू।